गई, जिसमें करीब 50 से 60 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। फिलहाल मौके पर प्रशासन मौजूद है। इतनी बड़ी संख्या में मौत पर सरकार एक्शन में है। मौके पर यूपी के प्रमुख सचिव और डीजीपी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सरकार के 2 मंत्रियों को भी हाथरस भेजा गया है। मंत्री लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह हाथरस जा रहे हैं। भगदड़ और हादसे पर एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ ने जांच शुरू भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर पर, इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और ये दुखद खबर है। 50 से 60 लोगों के जान जाने की अभी तक जानकारी मिल रही है। यूपी सरकार एक्शन में है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। यूपी के हाथरस में सत्संग हो रहा था और इसी दौरान भगदड़ मच जाती है और भगदड़ के बाद 50 से 60 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, यानी कि 50 से 60 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और अभी आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। 2 मंत्री राज्य के वो मौके के लिए रवाना कर दिए गए हैं। एडीजी मौके के लिए रवाना कर दिए गए हैं। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। 24 घंटे के अंदर सीएम ने इस हादसे की रिपोर्ट भी तलब की है। सीएम ने इस हादसे की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे, क्या व्यवस्थाएं की गई थी, सत्संग अगर हो रहा था तो क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी, ये तमाम जानकारी अब सीएम की तरफ से मांगी गई है कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है। बहुत बड़ा हादसा यूपी में हुआ है। यूपी के हाथरस में हुआ है, जहां सत्संग चल रहा था और इसी दौरान भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 60 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है और अभी ये जो आंकड़ा है 100 तक पहुंच सकता है, यानी कि मरने वालों की संख्या 100 हो सकती है। जिस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, जिस तरीके से वहां पर लोग जो हैं उनमें अफरा तफरी मची, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है और एक के बाद एक जो घायल अस्पताल पहुंच रहे हैं उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये संख्या बढ़ सकती है। हाथरस के डीएम ने इस हादसे पर क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सब क्या कर रहा है इसमें? जनपद हाथरस में तहसील सिकंदर अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए, यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच भी गठित की गई है। तो आपने डीएम को सुना, ये हाथरस के डीएम हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे हादसा हुआ है। अभी फिलहाल आप जिस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें बहुत भयावह तस्वीरें हैं और तस्वीरें वाकई में बहुत दुख देने वाली तस्वीरें हैं। आप जाओगे नहीं यहाँ से, धक्का मत मारो मुझे, धक्का मत मारो, धक्का मत मारो, बता दीजिए डेड बॉडी ले जाऊँ या रखूँ? सर मुझे आप मुझे ये बता दीजिए डेड बॉडी ले जाऊँ या रखूँ? ले जाऊँ, उसको कुछ करना है, करना कुछ नहीं करना है। फोटो वगैरह, कोई फोटो वगैरह जो बताओ मुझे। बड़ा हादसा है और जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके परिजन इस हादसे में घायल हुए हैं, वो किस तरीके से इस वक्त गुस्से में है, नाराजगी उनकी जाहिर हो रही है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तहां सामान बिखरा पड़ा है और कुछ इसी तरीके से लोग भी बिखरे पड़े थे जब ये भगदड़ मची थी। जिस वक्त ये भगदड़ मची उस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उन चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। मेरे छोटे भाई पड़ोस के उनकी बहू आई थी, पत्नी, जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की। वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, एक नहीं है। कैसे हुआ या क्या हुआ था ये पता ही नहीं। सब संगत में इधर को लोग बाग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं है। तो गायब है और भी लोग गायब है? और भी गायब सुने जाते हैं। नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। पुलिस प्रशासन कुछ बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है कोई।
यहाँ माइक नहीं लगा हुआ था? माइक लगा हुआ है, मैं हम आए आवाज लगवाने को, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा है। अकेली लड़की गायब है बस। मिल नहीं रही? नहीं मिल रही। यहाँ कोई बताया नहीं किसी ने? नहीं बताई, बता रहे हैं कहूँ यहाँ बता रहे कहूँ बता रहे कहूँ मिली ना, ढूंढ के आए हैं। अच्छा गायब है? गायब कैसे हुई? अंजन संगत में तो बिछड़े गई, हाथन में तो खड़े। पुलिस ने कुछ बताया नहीं? नहीं बताया पुलिस ने। क्या कह रहे हैं? जो करे हमें न मालूम, हम कोई न मालूम। संग भीड़ आई है जो में सत्संग चल रहा था, फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया कितने करने की भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप? भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़, बहुत हुई। भीड़ की वजह से ये मौत हुई है। एक संग वो रुक गई है, दब गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ कितने गए। लोगों की मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया कितने लोग? लगभग 2500 ऊपर पहुँचो। कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लग गई है। कितने लोग? 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं ये तो। एक भी इंसान नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट ओनली एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को सप्लाई नहीं कर रहे, नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? 2 घंटे में बताइए हमने कैच खिलाया, इनमें सांस चल रही है। आगे जान है वो सही खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई कोई सुनाई नहीं कर रहा। सीरियस होगा उस पर ड्रिप लगा दे। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 200 हो गया। अभी प्रशासन अभी तक सुनने वाला नहीं है। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। नगरी चौपट पर आ जा, ऑक्सीजन लगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके परिजन अभी भी गुमशुदा हैं, जिनको ये नहीं पता कि उनके परिजन जिंदा हैं या नहीं हैं। उनकी कोई जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही है और इसीलिए उनका जो रोष है, उनकी जो नाराजगी है, वो खुलकर सामने आ रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है, सत्संग खत्म होने के दौरान ये भगदड़ मचती है और अभी तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, 100 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस हादसे के बाद योगी सरकार एक्शन में है, मंत्रियों को मौके पर भेजा गया है। मौके पर जाने वाले मंत्री लक्ष्मी नारायण का क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। आज हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहाँ मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी वहाँ संभव होगा सभी घायलों का तत्काल इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उनके ऐसी संकट की घड़ी में हम उनके परिवारों के साथ खड़े, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। जो भी निष्पक्ष जांच करा के जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो दो मंत्री हैं जिन्हें मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। उन्हीं में से एक चौधरी लक्ष्मी नारायण को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि हम मौके पर पहुंचकर पूरा जायजा लेंगे, घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिले सुनिश्चित किया जाएगा। जो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें सही जानकारी मिल पाए। 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस हादसे के बाद ये खड़ा होता है कि एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या इस बात की जानकारी प्रशासन को होती है या नहीं होती है, और क्या कोई कार्रवाई सत्संग आयोजकों के ऊपर भी की जाएगी जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ तो जुटा ली, लेकिन ये भीड़ निकलेगी कैसे? इस भीड़ के साथ कोई हादसा होता है, इसकी जिम्मेदारी लेना शायद भूल गए। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, अव्यवस्था ऐसी कि भगदड़ मच जाती है, 60 लोग इसमें मर जाते हैं और अभी ये आंकड़ा 100 तक पहुंच सकता है। क्या एक्शन अभी यूपी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, एक तो जो एडीजी आगरा हैं, जोन के हैं और कमिश्नर अलीगढ़ हैं, वो जांच करेंगे और मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपी जाए, जिससे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि आप समझ सकती हैं कि कितनी तकलीफ की तस्वीरें वहाँ पर दिख रही हैं। किसी ने अपनी बेटी को खो दिया है, किसी की माँ चली गई है, किसी की बहन की जान चली गई। इस हादसे में महिलाओं की मौत ज़्यादा हुई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा। उनको ये पता था कि सत्संग में गए हैं, लेकिन अब उनका क्या हुआ। वैसे लोग वहाँ पर आपको बहुत दिखाई देंगे। और ये जो बाबा है, ये करीब 20 साल से इनका वहाँ सत्संग चल रहा था और ऐसा कहा जाता है कि यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा से भक्त बड़ी तादाद में इनका सत्संग सुनने आते हैं। आज भी लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जमा थे। ये कहा जा रहा है कि परमिशन शासन से, प्रशासन से ली थी इस आयोजन के लिए, लेकिन अंदर का इंतज़ाम, क्योंकि बाबा का वो प्राइवेट प्रोग्राम था तो बाबा को करना था। अब जो निकलने का रास्ता था वो बहुत सकरा था और बाबा को जाना था, बाबा वीआईपी हैं तो रास्ता रोक दिया गया था। इसलिए एकदम से भीड़ बाहर निकलने को आतुर थी और जैसे ही वो दरवाज़ा रास्ता खोला गया, जब बाबा का काफिला आगे चला गया तो सब लोग जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश में थे और उसी में यह हादसा हो गया, स्टैम्पीड हो गई और एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे, जिसकी वजह से इतनी जानें चली गई। इस समय भी वहाँ पर बहुत अफरा तफरी मची हुई है। जो लोग वहाँ पंडाल में हैं उनको वहाँ से घरों को पहुँचाया जा रहा है, अस्पताल का बुरा हाल है और जिसकी भी जिम्मेदारी है, सरकार ये कह रही है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुचि, एक बात जरा समझाइए, प्रशासन की तरफ से अगर इजाजत ली गई थी, लाखों की भीड़ वहां पर जुट रही थी, तो क्या कोई जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती? क्या इस तरीके का कोई नियम नहीं होता कि आपके इलाके में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो एक बार व्यवस्थाओं को देख लिया जाए, एक बार ये चेक कर लिया जाए कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही है तो वहां के हालात क्या हैं? बिल्कुल, प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है। आप सोचिए कि हम लोग चैनल का जो प्रोग्राम करते हैं, अगर हम लखनऊ की बात करें, यूपी के कहीं की भी बात करें, जो बहुत कम लोगों के साथ हम करते हैं, उसमें भी हमें बहुत तरह के हलफनामों पे साइन करना पड़ता है कि हमें इतने से ज़्यादा लोगों को हम जमा नहीं करेंगे, इतने के लोगों के बैठने का इंतज़ाम होगा, वहाँ गाड़ियाँ कितनी खड़ी होंगी, यहाँ तक कि हमें वॉलंटियर्स के नाम भी देने पड़ते हैं। अगर 100 लोग हैं तो हमें 25 वॉलंटियर्स के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस सब देने पड़ते हैं कि वहाँ पर भीड़ को कौन कंट्रोल करेगा। तो हमारा तो प्रोग्राम छोटा सा होता है। अब जब अगर ये सत्संग है तो जाहिर है अगर परमिशन दी गई होगी तो ये सारी चीज़ों को भी प्रशासन को देखना चाहिए था कि वहाँ क्या इंतज़ाम है, वॉलंटियर्स हैं कि नहीं, निकलने का इंतज़ाम है कि नहीं। जैसे एक बच्ची बता रही है कि गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी, मोटरसाइकिल्स बहुत थी, रास्ता नहीं था वहाँ से निकलने का, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। तो प्रशासन की लापरवाही तो है ही। अब ये जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो कौन कौन दोषी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। एनओसी लेनी पड़ती है आपको, फायर डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, यातायात से लेनी पड़ती है, प्रशासन से लेनी पड़ती है। तो आखिर ये एनओसीज कैसे मिल गई? जब जो लोग अंदर गए थे, जो पंडाल था उसकी जितनी कैपेसिटी थी, जितने लोग आ सकते थे, उनके बाहर निकलने का, उनके जाने का जब तक इंतजाम ठीक नहीं था, आखिर प्रशासन ने ये परमिशन कैसे दे दी? इसकी ये पूरा मामला जांच के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव हैं। 24 घंटे में जांच पूरी करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब रुचि, वहां पर जो लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जिनके परिवार वाले अभी तक नहीं मिल रहे हैं,
उनके अंदर भी फिलहाल जो उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक बार जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तरफ आप वो तस्वीर देख रहे हैं जहां इस तबाही का मंजर आपको नजर आएगा, जो लोगों का सामान है, लोगों के पहचान पत्र हैं, लोगों के पर्स हैं, मोबाइल हैं, वो आपको पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर, एक ये तस्वीर आप देख लीजिए, कैसे लोग पड़े हुए हैं, कैसे लोगों का सामान बिखरा हुआ है, क्या स्थिति बनी होगी। आप अंदाजा लगाइए कि एक जगह पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है, अचानक से बाहर निकलने की आपाधापी मचती है, लोग एक दूसरे को कुचलने पर आमदा हो जाते हैं। ये सत्संग के वक्त की तस्वीरें आप देख लीजिए, तिल रखने की जगह आपको नजर नहीं आ रही है, खच्चा खच भरा हुआ ये पूरा एरिया नजर आ रहा है। और जब ये लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक साथ आपाधापी में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ है। अब इतने सारे लोग जब एक साथ भागेंगे, दौड़ेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो मौके पर क्या स्थिति बनी होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भयावह मंजर है। इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह हैं। मोबाइल बिखरे पड़े हैं, सामान बिखरा पड़ा है, अस्पतालों में एक के बाद एक घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा बेबस वो लोग नजर आ रहे हैं जिनके परिवार वालों के बारे में अभी तक कोई जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। आचरा नगला क्या प्रोग्राम था आज? नारायण सागर का परमात्मा का मालम मंगल में सद्भावना कार्यक्रम था वहाँ, कितने लोग आए होंगे वहाँ पे? करीब लोग तो है काफी, 1 करोड़ लोग होते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ भीड़ तो है। तो किस तरह का इंतजाम था वहाँ पर जो इतनी बड़ी मतलब भगदड़ मची, कुछ जानकारी है? इंतजाम तो नहीं, हल्का कम था थोड़ा सा, जैसे पब्लिक के हिसाब से जो खाई पानी की, वहाँ का इंतजाम ने सही ना हो। तो आप लोग पहले निकल आए? हाँ हम पहले निकले आए थोड़े से। तो क्या प्रोग्राम किस तरह का था, कितने बजे शुरू हुआ प्रोग्राम? 11:30 बजे करीब से। कौन आया था उस प्रोग्राम में? परमात्मा आए थे, नारायण सागर हरी खुद थे वहाँ पर? हाँ जब उस टाइम नहीं थे, जब उनके बाद आरती वंदना हो गई है खत्म, उसके बाद भी चले गए। उसके बाद बाबू जी जैसे प्रोग्राम में थे, संगत निकली ना है, निकली गई रोड पे को, जैसे धक्का के हिसाब से जैसे संगत ने धक्का फक्का लगाए, जैसे पानी में गिर गए लोग। अच्छा, तो धक्का मुक्की से घटना हुई है? हाँ धक्का मुक्की से हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू, क्या घटना सर ऐसी हुई थी कि जैसे कि उस साइड में पानी के टैंक रखे हुए थे, तो पानी के टैंक रखे हुए थे और जो कुछ बारिश का पानी था और जो टैंक से पानी टपक रहा था, पीने वाले जो श्रद्धालु लोग थे तो वो क्या नाम है नालियों में पानी भर गया। तो वहाँ क्या है कि एक तरीका से रपटन हो गई थी। और ये ताल की खेती है, जो ताल की खेती है वो एकदम चिकनी मिट्टी की तरह है। तो जैसे कि गुरुजी आए इधर में, तो गुरुजी आने पर तो एकदम पब्लिक इधर आ गई। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1-1.25 घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे उसमें, कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। तो घटना कैसे हुई, अव्यवस्था क्या थी और जो कथावाचक थे उनके पहुंचने से कैसे अफरा तफरी मची, ये आप साफ तौर पर चश्मदीदों के बयानों से समझ सकते हैं। अब रुचि, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जितने लोगों को हम सुन पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग अभी भी परेशान हैं, अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, शिकायत कर रहे हैं कि हमें इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो लोग घायल अवस्था में आ रहे हैं उन्हें समय से इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए? देखिए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की जान गई है इस हादसे में और घायल भी हुए हैं वहाँ, और क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर भक्त बाबा के इकट्ठा थे, तो प्रशासन का उतना इंतज़ाम नहीं है। क्योंकि जितनी मौतें हुई हैं, उतने जो शव वहाँ पर हैं उनको हटाना, इतना सब इंतज़ाम उनके पास नहीं है। डॉक्टर्स की भी कमी है क्योंकि घायल भी लोग हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुँचे हैं, तो इसलिए अफरा तफरी है। और जो तकलीफ़ है, जिन लोगों के अपने गए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी जो तकलीफ़ है वो आपको वहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद
उनका जो अपना गया है उसको वक्त पर इलाज मिल जाता, वक्त पे डॉक्टर मिल जाते, वक्त पे प्रशासन ने उनको इलाज दिला दिया होता, तो शायद वो इस दुनिया में जिंदा होते और उनकी जान इस तरह से नहीं जाती। तो वो जो तकलीफ है उसको समझा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ लोगों से जो बात हो रही है, बहुत ही तकलीफ का मंजर इस समय भी वहाँ पर है, बहुत अफरा तफरी अभी भी मची हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनों को ढूंढने के लिए वहाँ पर आए हैं, जो आए थे वहाँ पर सत्संग सुनने के लिए, वो नहीं मिल रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ गए, कहीं अस्पताल में है। तो बहुत ही परेशानी वहाँ पे जो लोग सत्संग में शामिल हुए थे उनके घर वालों को इस समय झेलनी पड़ रही है। तो जाहिर है क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है घायलों की भी और जो जिनकी मौत हुई है